फिल्म एक छोटी सी सुंदर बस्ती से शुरू होती है जहां एक लड़की वैलेरी का बचपन दिखाया जाता है। वह बताती है कि जब वह छोटी थी तो उसे हमेशा काम निपटा के सीधा घर लौटने के लिए कहा जाता था। गांव के लोग एक भयानक वेयवुल्फ के खौफ में जी रहे होते हैं जो इंसानों को शिकार बनाता है। वेयवुल्फ एक ऐसा प्राणी है जो एक व्यक्ति से भेड़िए का रूप ले सकता है और फिर वापस इंसान बन जाता है। यह तब्दीली खासकर चांद की पूर्णिमा की रात को होती है। गांव में वेयवुल्फ का डर इतना ज्यादा है कि हर कोई चिंता में रहता है। वैलेरी कहती है कि उस पर काफी पाबंदियां थीं, लेकिन फिर भी वह अक्सर अपने मित्र पीटर से मिलने जाती थी। बचपन में दोनों अच्छे दोस्त थे, मगर बड़े होने पर उनकी दोस्ती प्रेम में बदल गई। यह कहानी उस जमाने की है जब रियासतें शासन करती थीं। वैलेरी जवान हो चुकी है और एक दिन अपने घर वालों से झूठ बोलकर पीटर से मिलने निकल पड़ती है। अब पीटर एक लकड़हारा बन चुका है। जब वह दोनों मिलते हैं तो पीटर बताता है कि वैलेरी की शादी तय हो चुकी है। यह सुनकर वैलेरी चौंक जाती है क्योंकि उसे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था। उसका रिश्ता एक योद्धा से पक्का कर दिया गया है। वैलेरी की मां हमेशा चाहती थी कि उसकी बेटी किसी अमीर खानदान में शादी करे, मगर पीटर एक आम लकड़हारा होने के कारण यह संभव नहीं था। पीटर कहता है कि अगर वैलेरी उससे सच में प्रेम करती है तो बिना किसी देरी के दोनों यहाँ से भाग जाए। वह कहता है कि चाहे कहीं भी जाए, अगर साथ हैं तो सब कुछ संभाल लेंगे। वैलेरी भी इस बात के लिए तैयार हो जाती है। दोनों अभी गांव से दूर ही निकले होते हैं कि उन्हें भेड़िए की दहाड़ सुनाई देती है। गांव के बाहर लोग इकट्ठा हो चुके हैं, जो इस बात का संकेत है कि कुछ बुरा हो चुका है। वैलेरी देखने जाती है और देखती है कि सब लोग उसे दुख भरी नजरों से देख रहे हैं। पता चलता है कि वेयवुल्फ ने गांव पर हमला कर दिया था और वैलेरी की बहन उसका शिकार बन गई। अपनी बहन की मौत देखकर वह दुख से टूट जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। पूरा परिवार इकट्ठा होता है और एक दूसरे का दुख बांटने लगता है। हेनरी भी वहां शोक व्यक्त करने आता है। यह वही हेनरी है जिससे वैलेरी की शादी होने वाली है। वैलेरी की मां कहती है कि उसे हेनरी से बात करनी चाहिए, लेकिन वैलेरी इसमें बिल्कुल भी रुचि नहीं रखती। हेनरी के चले जाने के बाद उसकी मां वैलेरी को समझाने लगती है। वह कहती है कि जब उसने वैलेरी के पिता से शादी की थी तब वह उनसे प्रेम नहीं करती थी, लेकिन वक्त के साथ प्यार होने लगा। उन्होंने उसे 2 बेटियां दीं, जो उसके जीवन का सबसे बड़ा वरदान था। माँ कहती है कि धीरे धीरे तुम भी हेनरी को पसंद करने लगोगी। इस दौरान वैलेरी की बहन की एक सहेली उससे मिलने आती है और यहाँ एक बड़ा राज सामने आता है। पता चलता है कि वैलेरी की बहन हेनरी से प्रेम करती थी। असल में हेनरी का रिश्ता वैलेरी की बहन के साथ होना चाहिए था, पर ऐसा क्यों नहीं हुआ यह आगे जाकर स्पष्ट होगा। पीटर जब हेनरी से मिलने जाता है तो हेनरी की मां उसे वहीं रोक देती है। वह कहती है कि उसे पता है कि पीटर यहाँ क्यों आया है। वह समझाती है कि पीटर एक आम लकड़हारा है जो कभी भी अच्छी रोजी रोटी नहीं कमा पाएगा। इस वजह से वह वैलेरी को कभी खुश नहीं रख सकता, इसलिए उससे कहती है कि वैलेरी का पीछा छोड़ दे। यह सुनकर पीटर का दिल टूट जाता है और वह वहां से चला जाता है। हर पूर्णिमा की रात वेयवुल्फ एक बलिदान मांगता था। इसके लिए एक पशु का बलि दिया जाता था। यह परंपरा काफी समय से चल रही थी और सब ठीक था, मगर अब वेयवुल्फ हद से ज्यादा खतरनाक हो चुका था। गांव वाले इकट्ठा होते हैं और फैसला करते हैं कि इस बार इसे मार गिराएंगे। उनमें से एक व्यक्ति सुझाता है कि हमें सालमन का इंतजार करना चाहिए। सालमन वह व्यक्ति है जो वेयवुल्व्स और चुड़ैलों को खत्म करता है। यह उसका ही काम है, मगर गांव वाले किसी की नहीं सुनते और तैयार हो जाते हैं। इस शिकार दल में पीटर भी जाने वाला होता है। जब वैलेरी को यह पता चलता है तो वह उसे मिलने जाती है। वह कहती है कि वह अपना ध्यान रखे। इस दौरान पीटर भी सोचने लगता है कि वैलेरी की मां जो कह रही थी शायद सही थी। वह चाहता है कि वैलेरी खुश रहे, इस वजह से वह उसे अलविदा कह देता है और उससे दूर हो जाता है। पीटर की बात पर वैलेरी बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती। जाने से पहले हेनरी वैलेरी के पास आता है और उसे एक ब्रेसलेट देता है जो उसने उसके लिए खास तैयार करवाया था। गांव के लोग अब शिकार पर निकलने के लिए तैयार होते हैं। वैलेरी के पिता अपनी पत्नी से मिलते हैं, जो उनसे कहती है कि अपना ध्यान रखना। इसी बीच वैलेरी अपनी दादी से मिलने जाती है। उसे यह समझ नहीं आता कि उसकी बहन हेनरी से प्रेम करती थी। वैलेरी परेशान होती है, लेकिन दादी उसे तसल्ली देती है और एक खूबसूरत लाल रंग का हुड देती है। वेयवुल्फ की तलाश के लिए सभी अलग अलग रास्तों पर निकलते हैं। हेनरी चाहता है कि सभी एक साथ चलें, मगर पीटर इस बात से सहमत नहीं होता। हेनरी अपने पिता के साथ एक अलग रास्ते पर निकलता है, जहां उन पर अचानक से वेयवुल्फ हमला कर देता है। इस झगड़े में हेनरी के पिता की डेथ हो जाती है। बाकी लोग वहां पहुंचते हैं और वेयवुल्फ को मार गिराते हैं। सभी गांव वापस आकर जीत का जश्न मनाते हैं। हेनरी के पिता की डेथ की खबर सुनकर वैलेरी उसे देखने जाती है। हेनरी अत्यंत क्रोधित होता है। वह वैलेरी से कहता है कि उसने वेयवुल्फ की सुगंध महसूस की थी, लेकिन डर के मारे कुछ कर नहीं पाया। उसे लगता है कि उसने अपने पिता की मदद नहीं की, जो उसके लिए कष्टदायक है। हेनरी के कहने पर वैलेरी उससे अलग हो जाती है।
दूसरी तरफ वैलेरी की माँ जब यह सुनती है कि हेनरी के पिता मर चुके हैं तो वह रो पड़ती है। वैलेरी अपनी माँ से इसका कारण पूछती है, जिससे एक बड़ा रहस्य सामने आता है। पता चलता है कि कभी एक समय था जब वैलेरी की माँ हेनरी के पिता से प्रेम करती थी। जब उसकी शादी हुई तब वह पहले से ही गर्भवती थी। इसका मतलब था कि वैलेरी की बड़ी बहन और हेनरी दोनों एक ही पिता के संतान थे। यह सच्चाई किसी को पता न चले, इसलिए वैलेरी की बहन की शादी हेनरी से नहीं होने दी गई। उसकी जगह वैलेरी की शादी उसके साथ तय की गई। वैलेरी की माँ उससे वादा लेती है कि यह बात किसी को भी न बताए। इसी बीच सॉलोमन गांव में आता है। वह एक प्रसिद्ध वेयरवुल्फ और विच हंटर है। जब वह वहां पहुंचता है तो गांव के मुखिया रियो उससे बताता है कि वे ऑलरेडी वेयरवुल्फ को मार चुके हैं। सॉलोमन जांच करने के बाद कहता है कि गांव वालों ने गलत वेयरवुल्फ मारा है। वह अपनी कहानी बताता है कि किस तरह उसके गांव में भी एक वेयरवुल्फ था जो लोगों का शिकार करता था। जब उसने वेयरवुल्फ से लड़कर उसका हाथ काट दिया तब सुबह उसे पता चला कि वह उसकी पत्नी थी। उसने अपनी पत्नी को मार दिया क्योंकि वेयरवुल्फ ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है जब उसकी जान ले ली जाए। सॉलोमन सबको बताता है कि आने वाले दिनों में खूनी चांद रहेगा जो हर 13 साल में एक बार होता है। इस दौरान वेयरवुल्फ और भी भयानक हो जाता है, लेकिन रियो उसे मानने से इनकार करता है और जश्न मनाने का फैसला करता है। रात को जब जश्न शुरू होता है तब वैलेरी और पीटर एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं। हेनरी इसे देख लेता है और पीटर से लड़ पड़ता है। वैलेरी और पीटर एक दूसरे से बात करते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तभी पीटर के साथी उसे बुला लेते हैं और उसे वहां से जाना पड़ता है। वैलेरी इस बात से बहुत प्रसन्न होती है कि वह अब पीटर के साथ है, लेकिन जश्न के बीच ही एक भयानक वेयरवुल्फ आकर हमला कर देता है। वह पहले रियो को मार डालता है और कई लोगों को घायल कर देता है। फिर वह वैलेरी के पास पहुंचता है और उससे बात करता है। वेयरवुल्फ उसे कहता है कि वह चाहता है कि वैलेरी उसके साथ चले। जब वैलेरी मना कर देती है तो वह धमकी देता है कि अगर वह उसके साथ नहीं आई तो वह पूरे गांव को तबाह कर देगा। उसके पास निर्णय लेने के लिए समय सीमित है। वैलेरी की सहेली भी वहां थी, लेकिन वह वेयरवुल्फ की बात नहीं सुन पाई। जब वेयरवुल्फ चला जाता है तो वैलेरी की सहेली उसे शक की नजर से देखने लगती है और कहती है कि हो सकता है कि वैलेरी एक जादूगरनी हो, क्योंकि वह वेयरवुल्फ की बात सुन सकती थी। यह देखने को मिलता है कि अब सभी लोगों को यह समझ आ चुका है कि सॉलोमन जो कह रहा था वह सच था। सॉलोमन ने पूरे गांव पर अपनी हुकूमत जमा ली है। वह सभी को यह सलाह देता है कि कोई भी अपने घरों से बाहर न निकले। उसका एक विश्वसनीय सिपाही, जिसका भाई भेड़िए के हमले में घायल हो गया था, अभी तक जिंदा था, लेकिन सॉलोमन के मुताबिक उसे जिंदा रखना खतरनाक हो सकता था। सॉलोमन इसे अभिशापित मानकर मार डालता है। अगली घड़ी जब पीटर वेलाई को लेने के इरादे से उसके पास आता है तो वेलाई उसके साथ जाने से इनकार कर देती है। वह वेयरवुल्फ की धमकी से अब भी डर रही थी, क्योंकि उसने साफ कहा था कि वेलाई को उसके साथ ही चलना होगा। वेलाई ने भेड़िए की आंखें देखी थी जो भूरे रंग की थी, और यह जानने के लिए कि पीटर कहीं भेड़िया तो नहीं, उसकी आंखें देखती है। पर पीटर की आंखें काले रंग की होती हैं। अपने घर पर रुकने के बाद वेलाई अपनी दादी के साथ होती है। दादी अकेली जंगल में रहती है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वह असल में क्या करती है। जांचने के लिए वेलाई उनकी आंखें देखती है जो भूरे ही होती हैं। इसके अलावा खूनी चांद की लाल रोशनी भी चमक रही होती है जो वेयरवुल्फ के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। सत्यता जानने के लिए वेलाई खिड़कियां खोलती है, पर दादी पर इसका कोई असर नहीं होता, जो दर्शाता है कि वह वेयरवुल्फ नहीं है। अब जब गांव में कोई भी भेड़िया हो सकता है, सॉलोमन सबको परखने लगता है। हेनरी वेलाई से मिलने आता है और बताता है कि उसे वेलाई और पीटर के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। वह दुख के साथ कहता है कि जिस तरह से वेलाई पीटर को देखती है उस तरह से वह कभी हेनरी को नहीं देख सकेगी। यह कहकर वह उनकी सगाई तोड़ देता है। गांव में एक अवश्याकृत लड़का था जो जादू टोना पसंद करता था। इस वजह से सॉलोमन उसकी हरकतों पर नजर रखता है। सॉलोमन यह मान लेता है कि शायद इस लड़के को वेयरवुल्फ की पहचान हो। सत्यता उगलवाने के लिए सॉलोमन उसे एक बड़े लोहे के पिंजरे में डाल देता है और नीचे से आग लगा देता है, जिससे वह अंदर ही अंदर जलता रहे। बेचारा लड़का कुछ नहीं जानता था। यह वही लड़का था जो वेलाई की दोस्त का भाई था। वेलाई की दोस्त सॉलोमन के पास जाकर अपने भाई की जान की भीख मांगती है। वह सॉलोमन को कुछ पैसे भी देती है, पर सॉलोमन इनकार कर देता है। तो वह एक बड़ा राज बता देती है, वेलाई ने वेयरवुल्फ से बात की थी। यह सुनते ही सॉलोमन सब लोगों की सभा बुलाता है और वेलाई को भी बुलाया जाता है। वह वेलाई से सवाल पूछता है और वेलाई सब कुछ सच बता देती है। वह कहती है कि वेयरवुल्फ चाहता है कि वह उसके साथ चले। सॉलोमन इसका तुरंत फायदा उठाता है और कहता है कि अगर वेलाई को बलि चढ़ा दिया जाए तो सब कुछ सही हो सकता है। इस वजह से वह उसे गिरफ्तार करके एक जगह बंद कर देता है। भले ही पीटर और हेनरी एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन वेलाई के प्रति उनका प्रेम उन्हें साथ मिलने पर मजबूर कर देता है। दोनों तय करते हैं कि वेलाई को बचाना जरूरी है। वेलाई की दादी उससे मिलने आती है और अपनी सुरक्षा के लिए एक छुरा देकर जाती है।
अगले दृश्य में पीटर वेलाई के पिता से मिलता है और स्पष्ट कह देता है कि वह वेलाई से ही शादी करेगा, चाहे उनकी स्वीकृति मिले या नहीं। यह सुनने के बाद वेलाई के पिता भी उसे स्वीकार कर लेते हैं। पीटर अपनी यह योजना भी बता देता है कि वह वेलाई को कैसे छुड़ाएगा। दूसरी तरफ वेलाई की दादी हेनरी से मिलती है और उसका धन्यवाद करती है कि उसने वेलाई के साथ अपनी सगाई तोड़ दी। हेनरी यहाँ एक अजीब बात महसूस करता है। उसने भेड़िए की गंध पहचानी थी और वही सुगंध उसे वेलाई की दादी से भी मिल रही थी। उसे शक होने लगता है और वह दादी से तुरंत वहां से चले जाने को कहता है। जैसे ही रात होती है, पीटर और हेनरी दोनों वेलाई को आजाद करने का प्रयास करते हैं। पीटर पकड़ा जाता है और सोलोमन उसे कैद करवा देता है। वह बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है पर सफल नहीं होता। हेनरी किसी तरह वेलाई के पास पहुंच जाता है। वेलाई के पिता भी मदद करते हैं और हेनरी वेलाई को छुड़ा लेता है, मगर सोलोमन सब कुछ देख लेता है और उनके बीच एक कठिन युद्ध शुरू हो जाता है। हेनरी इस मुकाबले में थोड़ा घायल हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक बार फिर भेड़िए ने गांव पर हमला कर दिया है। सोलोमन और बाकी लोग तुरंत गिरजाघर की शरण ले लेते हैं, पर वेलाई को अंदर नहीं आने दिया जाता। वेलाई गिरजाघर की सीमा रेखा पर होती है, जो वेवुल्फ के लिए एक रोक होती है। वह अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही उसका हाथ चर्च की छाया में आता है, वह जल जाता है। सोलोमन सामने आता है और वेवुल्फ के साथ एक कठोर युद्ध करता है। इस बीच वेवुल्फ सोलोमन का हाथ तोड़ देता है। सोलोमन के सबसे विश्वसनीय सिपाही का भाई पहले ही सोलोमन द्वारा मारा गया था। इस वजह से यह सिपाही अपने भाई की मौत का बदला लेता है और सोलोमन को खत्म कर देता है। पीटर, जो सोलोमन के बंधन में था, अब भी लापता है। रात के समय जब वेलाई सोती है, उसे एक भयानक सपना आता है। समय के साथ वैलेरी को सपने आने लगते हैं जिसमें उसकी ग्रैंडमदर के साथ कुछ अजीब होता दिखता है। जब वो ग्रैंडमदर से मिलने जाती है तो वहाँ पीटर भी होता है। उस मोमेंट पे उसके मन में शक उत्पन्न होता है कि जब भी वेवुल्फ का हमला होता है, पीटर वहाँ नहीं होता। उसे लगता है कि शायद पीटर ही वेवुल्फ हो सकता है। पीटर चाहता है कि वो वैलेरी को लेकर किसी दूर के गांव चला जाए, लेकिन वैलेरी उसे दूर रहने के लिए कह देती है। जब पीटर वैलेरी के और करीब आता है तो वो उसे चाकू मार देती है। वैलेरी जब अपनी ग्रैंडमदर के पास पहुंचती है तो देखती है कि वो पहले से ही मर चुकी है। वहाँ उसके फादर भी होते हैं और पता चलता है कि उन्होंने ही ग्रैंडमदर को मारा था। यह देखकर वैलेरी को बहुत बड़ा झटका लगता है। वो अपने फादर से सवाल करती है कि ऐसा क्यों किया। तभी उसकी नज़र उनके हाथों पर पड़ती है जो जले हुए होते हैं। इसका मतलब यह होता है कि उसके फादर ही वेवुल्फ हैं। वैलेरी के सवाल करने पर उनके फादर सब कुछ बता देते हैं। वो कहते हैं कि उनकी पूरी जिंदगी गरीबी में बिताई है, लेकिन अब वो ज्यादा चाहते थे। उनका प्लान था कि वो शहर जाकर चोरी करें और मजीद ताकतवर बने। उन्होंने बताया कि उनके अपने फादर भी एक वेवुल्फ थे और उन्होंने उन्हें भी काट दिया था, जिस वजह से वो भी वेवुल्फ बन गए। अब वो चाहते हैं, मेरा इरादा था कि मेरी बेटी भी वेवुल्फ बने और मेरे साथ शहर जाए। सिर्फ एक वेवुल्फ की बेटी ही मेरी आवाज सुन सकती है। जब मैंने अपनी बड़ी बेटी से एज अ वेवुल्फ बात करने की कोशिश की तो उसने कुछ भी नहीं समझा। इसी वजह से मुझे एहसास हो गया कि वो मेरी असली बेटी नहीं है। मूवी के फ्लैशबैक में दिखाया गया था कि वैलेरी की सिस्टर को एक वेवुल्फ ने मार डाला था। दरअसल उस वेवुल्फ की पहचान उसके अपने फादर के रूप में होती है और उसने ही उसे खत्म कर दिया था। वैलेरी के फादर को यह मालूम था कि सिर्फ उनकी असली बेटी उनकी आवाज सुन सकती है और इस वजह से वो वैलेरी को शहर ले जाना चाहते थे। दूसरी तरफ एक और फ्लैशबैक में यह दिखाया गया है कि हेनरी जब वैलेरी की ग्रैंडमदर से मिलता है तो उसे एक अजीब सी वेवुल्फ जैसी स्मेल आती है। ग्रैंडमदर पूरी जिंदगी इस खुशबू के साथ जीती रही थी। जब उन्हें सच्चाई पता चल गई कि उनका बेटा एक वेवुल्फ है और यह बात वो सबको बता सकती थी, तो उसके अपने बेटे ने ही उनका काम तमाम कर दिया कि वैलेरी भी वेवुल्फ बने और उनके साथ शहर चले। लेकिन वैलेरी इस बात से सहमत नहीं होती। वो कहती है कि उन्होंने बहुत लोगों की जान ली है और वो इस सब को कभी सपोर्ट नहीं करेगी। यह सब बातें पीटर भी बाहर से सुन रहा होता है। जब वो अंदर आता है तो उसके और वैलेरी के फादर के बीच एक भयंकर फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन वैलेरी का फादर इतना ताकतवर होता है कि वो पीटर को बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है। एक फ्लैशबैक के दौरान सोलोमन ने विलेजर्स को बताया था कि एक वेवुल्फ को सिर्फ एक और वेवुल्फ ही मार सकता है। वैलेरी ने सोलोमन की वाइफ का कटा हुआ हाथ अपने पास रखा होता है। जब उसके फादर पीटर को जान से मारने वाले होते हैं तब वैलेरी वो हाथ उनके पेट में डाल देती है। इससे उनका शरीर कमजोर हो जाता है और पीटर उनका काम तमाम कर देता है। मगर लड़ाई के दौरान वैलेरी के फादर ने पीटर को काट दिया होता है, जिसका मतलब था कि अब पीटर भी एक वेवुल्फ बनने वाला था। पीटर इस सच्चाई को समझ जाता है और कहता है कि अब वो वैलेरी के साथ नहीं रह सकता। लेकिन वैलेरी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसके पास जाकर उसे गले लगा लेती है। उसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ एक नए जीवन की शुरुआत करने का फैसला करते हैं। वैलेरी और पीटर डिसाइड करते हैं कि उसके फादर की मौत का राज किसी को नहीं पता चलना चाहिए। वो उसके शरीर को एक झील में डाल देते हैं।
पीटर वैलेरी से कहता है कि वो थोड़े दिन के लिए अलग रहेगा। समय बीतता है, पूरा विंटर निकल जाता है, मगर वेयरवुल्फ वापस नहीं आता। वैलेरी अब वुड्स में रहने लगती है, वहां जहां पहले उसकी ग्रैंड मदर रहती थी। कुछ महीने गुजर जाते हैं और उसका एक बेटा पैदा होता है। पीटर ने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया होता है और एक रात वो वापस आता है। वैलेरी गांव से दूर ही रहने का फैसला करती है ताकि उनकी सच्चाई किसी को भी न पता चले और कोई नया खतरा न आए। आखिर में वो दोनों एक साथ रहते हैं और अपने बेटे की परवरिश करते हैं। यह उनकी एक सुकून भरी जिंदगी की शुरुआत होती है।